हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग होंगे खैरियत से। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे लेजेंड की बात करने वाले हैं जिसका नाम आप सब ने ज़रूर सुना ही होगा। यूएफसी का वो चैम्पियन जो कि ना सिर्फ चैम्पियन था बल्कि मोस्ट डोमिनेंट फाइटर था, खबीब नुरमागोमेदोव। खबीब नुरमागोमेदोव यूएफसी लाइट वेट डिवीज़न के सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रेनिंग चैम्पियन हैं। बल्कि ना सिर्फ वो चैम्पियन थे बल्कि वो एक अनडिफीटेड फाइटर थे। खबीब ने 29 फाइटें जीती हैं जिसके अंदर उन्होंने हर फाइटर को डोमिनेट तरीके से हराया है। यूएफसी की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई फाइटर अनडिफीटेड होकर रिटायर्ड हो जाए सिवाय खबीब नुरमागोमेदोव के। ना सिर्फ कि उन्होंने हर फाइट अपनी डोमिनेट तरीके से जीती है और अनडिफीटेड रहे हैं, बल्कि वो हर फाइट का हर राउंड जीते हैं। फाइट्स के अंदर 3 राउंड या कुछ फाइटें 5 राउंड की होती हैं और खबीब ने हर फाइट का हर राउंड जीता है और कोई फाइटर आज तक उनको एक भी राउंड नहीं हरा पाया। खबीब पहले मुस्लिम फाइटर थे यूएफसी के और अब उनके दोस्त इस्लाम मकाशिफ यूएफसी के लाइट वेट डिवीज़न के चैंपियन बन चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खबीब नुरमागोमेदोव की ज़िंदगी के ऊपर कि उनके पहले कोच कौन थे, उनके दोस्त कौन हैं और खबीब नुरमागोमेदोव की नेटवर्थ कितनी है और इसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। तो जो यूएफसी के फैंस हैं और जो मुस्लिम फैंस हैं और जो दुनिया भर के खबीब नुरमागोमेदोव के फैंस हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम खबीब नुरमागोमेदोव की पूरी हिस्ट्री और स्टोरी आपके सामने रखने वाले हैं हिंदी ज़बान में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खबीब नुरमागोमेदोव 20 सितंबर को 1988 में रशिया के एक शहर दागिस्तान में पैदा हुए। खबीब ने बचपन से ही ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने काफ़ी सारे सैम्बो कंपटीशन जीते और इसके बाद फिर उन्होंने एमएमए ट्रेन करना स्टार्ट कर दी। खबीब बचपन से ही एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन है और वो मुस्लिम फाइटर हैं। खबीब पूरी कोशिश करते हैं कि रिलीजन को फॉलो किया जाए। वो रमज़ान के महीने में फ़ाइट नहीं लड़ते और पूरे रोज़े रखते हैं। वो पूरी नमाज अदा करते हैं और जो भी इस्लाम चीज़ें बताता है खबीब उसको फॉलो करते हैं। खबीब नुरमागोमेदोव किसी भी औरत से हाथ नहीं मिलाते। हमने बहुत से इंटरव्यू में देखा है कि जब भी कोई औरत खबीब से हैंडशेक करनी आती है तो खबीब रिफ्यूज़ कर देते हैं। इसके अलावा खबीब एक मिसाल बन के रहते हैं हर मुसलमान के लिए और वो ये बताते हैं कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान किस तरीके का होता है। खबीब नुरमागोमेदोव के दोस्त इस्लाम मकाशिफ अब यूएफसी के चैंपियन हैं और वो भी खबीब की तरह इस्लाम को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन है और वो बचपन से खबीब के साथ ट्रेन कर रहे हैं। खबीब और इस्लाम ने दोनों ने साथ में ट्रेनिंग करना स्टार्ट करी थी। साथ में ही अब्दुल मनाफ उनको सिखाते थे और अब खबीब के बाद इस्लाम मकाशिफ ने उनकी जगह ले ली है और इस्लाम मकाशिफ अब यूएफसी लाइट वेट के चैंपियन बन गए हैं चार्ल्स ओलिवेरा को हराकर। खबीब नुरमागोमेदोव दुनिया के सेकंड मुस्लिम मोस्ट पॉपुलर एथलीट हैं दुनिया के अंदर। खबीब नुरमागोमेदोव की लाइफ का जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो थे उनके फादर अब्दुल मनाफ नुरमागोमेदोव। अब्दुल मनाफ नुरमागोमेदोव ना कि सिर्फ खबीब के फादर थे बल्कि वो उनके पहले कोच थे और थ्रू आउट द कैरियर वो उनके कोच और मेंटोर रहे हैं। अब्दुल मनाफ एक आर्मी ट्रेंड ऑफिसर थे और अब्दुल मनाफ का कहना था कि वो दुनिया भर के स्टूडेंट को इसलिए ट्रेन करते हैं ताकि जो भी बच्चे हैं वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें। अब्दुल मनाफ नुरमागोमेदोव के 3 बच्चे हैं जिनका नाम है मागोमेदोव, अमीना एंड वन एंड ओनली खबीब नुरमागोमेदोव। अब्दुल मनाफ का कहना है कि खबीब बचपन से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और वो हर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहते थे। अब्दुल मनाफ कहते हैं कि मैंने हमेशा से खबीब के लिए एजुकेशन को सबसे आगे रखा है। खबीब के पास बचपन में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, लेकिन मैं उसको दिन में ज़रूर 3 घंटे पढ़ाता था। वो रोज़ सुबह या फिर शाम में 100 वर्ड लिखता था डिक्शनरी से जिनके बारे में वो जानता नहीं और वो डिक्शनरी से देख के उन वर्ड्स को लिखता था और सीखता था, जबकि सब लोग सो चुके होते थे और खबीब रात भर बैठ के पढ़ रहा होता था। अब्दुल मनाफ नुरमागोमेदोव ने जब खबीब 11 साल का था तो खबीब को और गाँव से कुछ और बच्चों को वो उठा के शहर ले गए थे, जहाँ पर उन्होंने अपने घर के अंदर एक छोटा सा फाइटिंग जिम खोल लिया था जहाँ पर वो उन सबको ट्रेन करते थे। उस जिम के अंदर सारे स्टूडेंट अपना खाना खुद बनाते थे, ट्रेन भी खुद ही करते थे और जो भी लाइफ के सारे मसले होते हैं वो खुद हैंडल करते थे। खबीब नुरमागोमेदोव का कहना है कि अगर उनके फादर नहीं होते तो वो आज तक अपनी ज़िंदगी की इस बुलंदी तक कभी नहीं पहुंच पाते। उनके फादर ही थे जिन्होंने ये जर्नी स्टार्ट करी। अब्दुल मनाफ उनको बचपन में भालू से लड़वाते थे। भालू के सामने खबीब रेसलिंग करते थे और खबीब का कहना है कि जब भी मेरे सामने कोई मेरे हाइट या मेरे वेट के जितना फाइटर आता था मैं समझ जाता था कि मुझे इससे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब्दुल मनाफ मुझे हर उस इंसान से लड़वाते थे जो कि साइज़ में और वेट में मेरे बराबर होता था ताकि मैं ट्रेन कर सकूं। खबीब को और उनके फादर का बस एक ही गोल था कि चैंपियन बनना है और दागिस्तान का नाम रोशन करना है। खबीब कहते हैं कि मैं और मेरे फादर अब्दुल मनाफ हमेशा फाइट्स देखते थे और दूसरे फाइटर से सीखने की कोशिश करते थे। हम लोग जीएसपी की फाइट्स देखते थे और मेरे फादर का जीएसपी फेवरेट फाइटर था।
खबीब का कहना है कि वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए आपको अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर देनी पड़ती है और मेरे फादर ने मुझे हमेशा से यही सिखाया है। खबीब का कहना है कि जिस तरह से मेरे फादर मुझ पर बिलीव करते थे, दुनिया में आज तक किसी इंसान ने किसी के ऊपर इस तरीके से बिलीव नहीं किया होगा। 2011 के अंदर खबीब नुरमागोमेदोव ने UFC से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उससे पहले खबीब नुरमागोमेदोव काफ़ी सारे सैम्बो कंपटीशन जीत चुके थे और वो इसके अलावा MMA कंपटीशन भी लड़ते रहते थे। उनके फादर ही उनको ट्रेन करते थे। जब खबीब ने UFC का डेब्यू किया तो खबीब का कहना था कि लोगों को लगता था कि मैं एक 23 साल का बच्चा हूँ और मैं UFC में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा और मैं UFC के लेवल का नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैं इन लोगों को दिखा दूँगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मैं लोगों को बताना चाहता था कि मैं बेस्ट हूँ दुनिया में। खबीब नुरमागोमेदोव ने AKA जिम में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी थी, जहाँ पर वो UFC लेजेंड्स के साथ ट्रेनिंग करते थे। वहाँ पर उनके ट्रेनिंग पार्टनर थे डैनियल कॉर्मियर, लाइट हैवीवेट और हैवीवेट चैंपियन, केन वेलास्केज UFC के फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन, ल्यूक रॉकहोल्ड और इस्लाम माखाचिव जैसे फाइटर उनके साथ ट्रेन करते थे। और जब खबीब नुरमागोमेदोव ने UFC में अपने कैरियर स्टार्ट किया और एक के बाद एक हर फाइटर को डोमिनेट तरीके से हराना शुरू कर दिया और दुनिया भर को लगने ही वाला था कि खबीब नुरमागोमेदोव इस वेट के चैंपियन बनने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर खबीब के साथ एक हादसा पेश आ गया। जब उनकी फ़ाइट टोनी फर्गुसन से डिसाइड हुई तो खबीब नुरमागोमेदोव इंजर्ड हो गए और खबीब नुरमागोमेदोव 2 साल के लिए कंपटीशन से बाहर हो गए। खबीब कहते हैं कि वो मेरी ज़िंदगी का बहुत मुश्किल टाइम था, क्योंकि जिन फाइटर्स को मैंने ऑलरेडी हराया हुआ था वो फाइटर्स चैम्पियन बन रहे थे। जैसे कि राफेल डॉस एंजोस उस वक्त चैम्पियन बन चुका था, जिसको मैं ऑलरेडी डोमिनेट कर चुका था। मुझे वो देख के बहुत गुस्सा आता था। अब्दुलमनाफ नुरमागोमेदोव बताते हैं कि खबीब बोलता था कि उस इंजरी के बाद खबीब को लगने लगा था कि उनका UFC कैरियर अब ख़त्म हो गया है और वो दोबारा नहीं लड़ सकते, लेकिन अब्दुलमनाफ ने उनके ऊपर बिलीव रखा और खबीब को बोला कि मुश्किल वक्त से आप सीखते हो और मुश्किल वक्त ही आपको बताता है कि आप एक चैम्पियन फाइटर हो या फिर नहीं हो। खुदा हमारे साथ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दोबारा कम बैक करोगे और UFC के चैम्पियन बनोगे। खबीब ने उनकी बात मान ली और खबीब ने बोला कि मैं ज़रूर वापसी आऊँगा और मैं हर फाइटर को डोमिनेट तरीके से हरा के चैम्पियन बनूंगा और मैं अपनी फादर की ख्वाहिश पूरी करूंगा। और 4 महीने बाद खबीब नुरमागोमेदोव वापसी आ गए, जहां पर उन्होंने डैरिल हॉर्शर को डोमिनेट तरीके से हराया और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना रिदम पकड़ना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने माइकल जॉनसन को हराया। उसके बाद खबीब नुरमागोमेदोव की टोनी फर्गुसन से फ़ाइट्स काफ़ी बार कैंसिल होने के बाद आखिरकार खबीब की फ़ाइट होती है अली क्वांटा से, जो कि टाइटल की फ़ाइट होती है और खबीब वो फ़ाइट जीत जाते हैं और UFC के लाइट वेट चैम्पियन बन जाते हैं। जैसे ही खबीब वो फ़ाइट जीतते हैं, खबीब का नाम दुनिया भर में मशहूर हो जाता है और जो उनके फादर है उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। लेकिन UFC लाइट वेट डिवीज़न की सबसे बड़ी थ्रेट खबीब के सामने थी, जिनका नाम था कॉनर मैकग्रेगर। कॉनर मैकग्रेगर काफ़ी साल से खबीब को हेट कर रहे थे और उनको तरह तरह की गालियाँ देते थे। कॉनर मैकग्रेगर ने काफ़ी बार खबीब के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी है ऑक्टेगॉन के बाहर। एक बार उन्होंने खबीब की बस के ऊपर अटैक कर दिया था, जहाँ पर खबीब के साथ साथ और भी काफ़ी UFC के फाइटर इंजर्ड हो गए थे। कॉनर मैकग्रेगर शुरू से खबीब से नफरत करते थे और वो चाहते थे कि मुझे टाइटल शॉट मिल जाए, मुझे खबीब से लड़ने का मौका मिल जाए। और इन दी एंड डेना वाइट और UFC ये फाइट बुक करा देती है। खबीब को अपना पहला टाइटल डिफेंड कॉनर मैकग्रेगर, जो कि UFC के लेजेंड हैं, उनके सामने करना पड़ता है। और जब इनकी फ़ाइट डिसाइड हो जाती है तो कॉनर मैकग्रेगर, जो कि हमेशा से अपने ओपोनेंट के माइंड के साथ खेलते हैं, वो दोबारा से वही हरकतें स्टार्ट कर देते हैं और वो खबीब नुरमागोमेदोव की फैमिली को, कंट्री को और उनके रिलीजन को तरह तरह की बातें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और एक जगह हमने देखा है वो कॉनर मैकग्रेगर खबीब को शराब भी ऑफ़र करते हैं, जहाँ पर खबीब शराब पीने से मना कर देते हैं। आखिरकार जब फ़ाइट होती है तो जैसे हमने खबीब के पूरी कैरियर में देखा है वही होता है और खबीब नुरमागोमेदोव डोमिनेट तरीके से कॉनर मैकग्रेगर को हरा देते हैं और चौथे राउंड में उनको चोक लगा के सबमिट कर देते हैं। कॉनर मैकग्रेगर को हराने के बाद खबीब वर्ल्ड फेमस फाइटर बन जाते हैं और पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होना स्टार्ट हो जाती है। कॉनर मैकग्रेगर जैसे फाइटर को इस तरीके से डोमिनेट करके हराना एक बहुत बड़ी बात है। खबीब अनडिफीटेड UFC के चैंपियन होते हैं उस वक्त भी। उसके बाद खबीब नुरमागोमेदोव जस्टिन गेजी और डस्टिन पुरी जैसे लेजेंड फाइटर्स को भी हराते हैं। लेकिन फिर अब्दुलमनाफ नुरमागोमेदोव की डेथ के बाद खबीब बोलते हैं कि अब मैं दोबारा फाइटिंग नहीं लड़ सकता। मैंने और मेरे फादर ने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, अब मेरे फादर मेरे साथ नहीं है तो मैं ये जर्नी ख़त्म कर रहा हूँ। और अपनी आखिरी फाइट खबीब नुरमागोमेदोव जस्टिन गेजी से लड़ते हैं अबू धाबी के अंदर, जहाँ पर वो दूसरे राउंड में सबमिशन के ज़रिए वो फाइट जीत जाते हैं।
खबीब नुरमागोमेदोव अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, मगर हम आपको उनकी छोटी सी डिटेल देते हैं। खबीब नुरमागोमेदोव ने जून 2013 में शादी करी और उनकी वाइफ का नाम है फातिमत। और खबीब नुरमागोमेदोव के 3 बच्चे हैं। उनकी एक बेटी 1 जून 2015 को पैदा हुई और उनका बेटा 30 दिसंबर 2017 में पैदा हुआ और फिर उनका तीसरा बेटा 22 दिसंबर 2019 में पैदा हुआ। खबीब के पहले बेटे का नाम मागोमेदोव है और खबीब के कुछ कज़न्स भी UFC के अंदर फाइट लड़ते हैं, जिनके नाम है अबू बकर नुरमागोमेदोव, उमर नुरमागोमेदोव एंड उस्मान नुरमागोमेदोव। जुलाई 1 2022 को खबीब नुरमागोमेदोव को इंडक्ट कर दिया गया था UFC हॉल ऑफ फेम के अंदर। और अपनी कैरियर ख़त्म होने के बाद खबीब नुरमागोमेदोव ने एक अपनी फाइटिंग प्रमोशन स्टार्ट करी है जिसका नाम है गोरिल्ला फाइटिंग चैम्पियनशिप GFC, जो कि रशियन बेस्ड MMA प्रमोशन है। और बाद में खबीब ने उसका नाम चेंज करके ईगल फाइटिंग चैम्पियनशिप रख दिया। खबीब नुरमागोमेदोव की नेटवर्थ $40 मिलियन है और उनको UFC का सबसे अमीर तरीन फाइटर माना जाता है कॉनर मैकग्रेगर के बाद। लेकिन खबीब नुरमागोमेदोव कभी भी अपना पैसा शो ऑफ नहीं करते, वो बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। और अभी इस्लाम मकाचिव के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर खबीब नुरमागोमेदोव ने $1 मिलियन खर्च किए थे सिर्फ इस्लाम मकाचिव की हेल्प करने के लिए। खबीब नुरमागोमेदोव काफ़ी ज़्यादा पैसे चैरिटी में देते हैं। तो गाइस, ये थी पूरी खबीब नुरमागोमेदोव की जर्नी, किस तरीके से उन्होंने बचपन में फाइटिंग स्टार्ट किया 11 साल की उम्र से, और कैसे उनके फादर ने उनकी हेल्प करी और किस तरह उनकी कैरियर में थ्रू आउट डाउनफॉल भी हुआ और फिर उन्होंने दोबारा राइज अप भी किया और फिर उन्होंने एक के बाद एक डोमिनेट तरीके से हर फाइटर को हराया। और इस वीडियो में हमने उनकी पर्सनल लाइफ की भी बात करी, उनके नेटवर्थ की भी बात करी और आखिरकार अब वो रिटायर्ड हो गए हैं और खबीब की जगह उनके दोस्त इस्लाम मकाचिव ने ले ली है। और इस्लाम मकाचिव भी इस वक्त के अनडिफीटेड UFC चैम्पियन हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।